हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं सोफोक्लिस की प्ले ईडिपस रेक्स के बारे में। दोस्तों, सोफोक्लिस जो थे वो 497 और 406 बिफोर कॉमन एरा के टाइम के वन ऑफ द थ्री ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियंस ऑफ एशियन ग्रीस में से एक हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है ग्रीक ड्रामा को। वो पहले इंसान थे उस वक्त के जिन्होंने 3 कैरेक्टर को एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करा था एक ही वक्त पे, जहाँ पे इंट्रैक्शन और प्लॉट डेवलपमेंट हुआ था। उनके प्ले के थीम साइकोलॉजिकल और मॉरल डायमेंशन, जो कि इंडिविजुअल कैरेक्टर के होते हैं, उन पे बेस्ड हुआ करते थे। कि नोटेबल वर्क जो रहे हैं वो है ईडिपस रेक्स। एक्सप्लोर करता है फेट, आइडेंटिटी और ट्रुथ जैसे थीम को। नेक्स्ट प्ले लाइक इलेक्ट्रा जो कि डिफाइन करता है थीम ऑफ रिवेंज और जस्टिस को। टिगोन जैसा प्ले जो दिखाता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल ड्यूटी और स्टेट लॉस को। कहानी को जानने से पहले हम इसके करेक्टर को डिस्कस करते हैं ताकि आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आए। पहला कैरेक्टर है इस कहानी का ईडिपस, जो कि इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है और वो किंग भी है थीब्स का। ईडिपस एक इंटेलिजेंट डिटरमाइंड इंसान है। इसे एक वाइस और केयरिंग रूलर दिखाया गया है। की खोज हमेशा से ट्रुथ के लिए रही है, सच्चाई के लिए रही है, जिसकी वजह से ट्रैजिक डिस्कवरी मिली है अपने बारे में, अपने आइडेंटिटी को लेकर और डेस्टिनी को लेकर। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो कास्टा, जो कि क्वीन ऑफ थीब्स है। ये एक प्रैक्टिकल लेडी है और वो कोशिश करती है कि इडिपस को उसकी जो सच्चाई है उस चीज़ को कभी डिस्कवर ना कर पाए। चीज़ रिवील करती है उसके ट्रैजिक अवेयरनेस की वजह से डेस्टिनी की जो है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रियन, जो कि जो कैस्टा का भाई है और ओडिपस का ब्रदर इन लॉ है। क्रियन एक लॉयल इंसान है जो कि सच्चाई और जस्टिस में बिलीव करता है, और जो ओडिपस का इम्पल्सिव नेचर है ये उसको भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टाइरीसियस, जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट है थीब्स का। तो प्रॉफिट का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स क्लेम करता है कि वो गॉड से कनेक्टेड है समहाउ, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि एक टाइप का गुरु है, गुरु टीचर टाइप है। टेरिसियस जो है ब्लाइंड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विजडम को प्रेजेंट करती है यहाँ पर, और वही है जो एडिपस के ट्रुथ को रिवील भी करती है। अब आप सोच रहे होगे क्या ट्रुथ है, क्या है, वो आपको स्टोरी पूरी समझ कर ही पता चलेगा। नेक्स्ट करेक्टर है कॉरस, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, थीब्स के सिटीजन्स। रिफ्लेक्ट करते हैं पब्लिक रिएक्शन को, इवेंट्स होते हैं, सिचुएशन होती है उस वक्त पे। उनकी जो वॉइस है, मतलब उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो बोली है, व्यूज है, थॉट्स हैं, उसका भी एक रीज़न है कि आवाज़ एक रीज़न के लिए कम्युनिकल कंसर्न है। नेक्स्ट करेक्टर है लायस, कि फॉर्मर किंग है थीब्स का और इडिपस का फादर भी है। का मर्डर हो गया होता है। उसका मर्डर शुरुआत में ही हो जाता है प्ले की, लेकिन फिर भी उसका मर्डर एक सेंट्रल रोल को प्ले करता है इस अनफोल्डिंग ट्रेजेडी में। इस करेक्टर है शेफर्ड, कि फॉर्मर सर्वेंट है लायस का, और उसका एक क्रूशल रोल है। उसको पता है इडिपस के बर्थ के बारे में, उसको पता है लायस के मर्डर के बारे में, और बाद में वो कन्फ्रंट भी करता है। नेक्स्ट करेक्टर है मैसेंजर फ्रॉम कॉरेंट। कॉरेंट जगह का नाम है। वो मैसेंजर न्यूज़ लाता है इडिपस को, मेडिकल इंफॉर्मेशन लेकर आता है वो। इससे इडिपस को अपनी ट्रू आइडेंटिटी का पता चलता है। होप आपको करेक्टर की इंट्रोडक्शन से कहानी थोड़ी बहुत पता चली होगी। चलिए अब कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। एक की शुरुआत होती है रॉयल पैलेस जो थीब्स का है उससे। जो सिटी है वो सफ़र कर रही है प्लेग से, बीमारी थी जो बहुत पहले हुई थी, अगर आपको नहीं पता। और जो सिटीजन्स थे वहाँ के, वो किंग के पास आए थे मदद के लिए। सा किंग, किंग इडिपस। सब वहाँ पे गैदर्ड हुए थे
एक सॉल्यूशन के लिए कि वो सिटी को बचा पाए। इडिपस भी उन लोगों को कंसर्न शो करता है। ने पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ क्रियन को भेज दिया होता है ओरेकल ऑफ डेल्फी उसके पास, जिससे वो प्लेग का एक एंड निकाल पाए, एक सॉल्यूशन निकाल पाए जिससे प्लेग खत्म हो जाए। क्रियन वापस आता है डेल्फी के पास से और उसे एक मैसेज देता है। वो बोलता है कि प्लेग जब ही खत्म होगा जब पता चलेगा कि फॉर्मर किंग को किसने मारा, और जब उस कातिल को सज़ा होगी तभी ये प्लेग खत्म होगा। मर्डरर अभी भी थीव्स के अंदर ही है। जस्टिस जो है इस सिटी को क्लीन करेगी। इडिपस कसम खाता है कि वो हत्यारे को पकड़ेगा और सज़ा भी दिलवाएगा। और जो ऑडियंस होती है, जो प्ले देख रही होती है, वो अवेयर हो जाती है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। इडिपस की जो कमिटमेंट है ये दिखाती है कि वो अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटता। वो एक अच्छा रूलर है। ओरेकल की प्रोफेसी इंट्रोड्यूस करती है फेट को, सजेस्ट करती है कि जो इवेंट होती है, सिचुएशन होती है, वो आम इंसान के कंट्रोल के कितने बाहर होती है। पता लगाने को कि फॉर्मर किंग को किसने मारा था, इडिपस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देता है। अब जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है पैलेस से सिटी की ओर। इडिपस बोलता है कि लायस के मर्डर की कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एविडेंस या कोई विटनेस अगर हो तो उस तक ज़रूर पहुँचे। तो जो कॉरस होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो बोलते हैं लायस को कुछ चोरों ने मारा है डेल्फी रोड पर, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता। अब इडिपस रिक्वेस्ट करता है टायरीसियस से मिलने की, जो कि है प्रॉफिट ऑफ थीब्स। एक ब्लाइंड प्रॉफिट है। वो सोचता है कि शायद उसको पता हो कि किसने मर्डर किया था। टायरीसियस वहाँ पे आती है लेकिन वो हेजिटेट करती है बोलने से। इडिपस जो है उस पर प्रेशर डालता है और वो रिवील करती है कि इडिपस खुद ही उसका मर्डरर है। इडिपस पहले तो ये बात जान के थोड़ा हक्का बक्का हो रह जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। टायरीसियस उसके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ साजिश रच रही है, ऐसा इडिपस को लगता है। वो सोचता है कि ये एक प्लॉट है जो कि टायरीसियस और क्रियन ने मिलकर रचा है। और उसके बाद इडिपस जो है कन्फ्रंट करता है क्रियन को इस चीज़ के बारे में और सिचुएशन और भी ज़्यादा टेंस हो जाती है। क्रियन अपनी रॉयल्टी को डिफेंड करता है और आर्ग्यू करता है कि उसका कोई भी मकसद नहीं है पावर को हासिल करने के लिए, कि उसने कुछ भी नहीं करा है। अब ये सब सुनकर इडिपस काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाता है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू है। अब जो कैस्टा, जो कि इडिपस की वाइफ है, वो इडिपस को शांत कराने की कोशिश करती है। वो बोलती है टायरीसियस जो है, वो प्रॉफिट जो है, उसकी बातें सारी झूठी है। वो बोलती है कि ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि लायस को उसके बेटे ने मारा है। क्योंकि लायस को तो रॉबर्स ने मारा है ना, चोरों ने मारा है, तो ये बात तो झूठी है ना। ऐसे बात करके जो कैस्टा जो है इडिपस को शांत कराती है। अब इडिपस अपने पास्ट के बारे में सोचता है। ये एक प्रोफेसी थी कि वो अपने बाप को, अब लायस को मार देगा और लायस की बीवी से शादी कर लेगा। ये बात सोच के वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है हो सकता है कि मेरी वजह से ही लायस की जान गई हो। अब एक मैसेंजर आता है जो कि न्यूज़ लेकर आता है। जो किंग है, किंग पॉलीबस ऑफ कॉर्नेट, जिससे इडिपस अपना फादर मांगता था, वो मर गए हैं। उन्हें किसी ने मार दिया है। तो जो प्रोफेसी थी कि इडिपस अपने फादर को मार देगा, वो तो बिल्कुल ख़राब हो गई ना, रद्द हो गई। अब इडिपस जो है शेफर्ड से मिलता है। ये वही शेफर्ड है जो इडिपस को मिला था जब इडिपस एक बेबी था। और ये इडिपस को बताता है कि जो कैस्टा उसकी माँ है और लायस उसका बाप था, और इडिपस को अबेंडन कर दिया था, जिसकी वजह से जो प्रोफेसी है वो कामयाब ना हो पाए। तो जो टायरीसियस थी उसने जो बात बोली थी कि लायस को
ईडिपस ने मारा है वो बिल्कुल सच थी। और ये जो प्रोफेसी जो सालों से चलती आ रही थी, जो उसने बताई थी कि ईडिपस जो है वो कारण बनेगा अपने बाप की मौत का और वो उनकी वाइफ से शादी कर लेगा, ये प्रोफेसी बिल्कुल सच थी। अब ये सारी बातें जो हैं, जो कैस्टा को पता चल जाती है कि ईडिपस को सच्चाई पता चल चुकी है, तो वो वापस पैलेस में जाती है और सुसाइड कर लेती है। सच्चाई की वजह से, इतनी बड़ी सच्चाई जब बाहर आई, उसकी वजह से वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब जब जो कैस्टा की डेथ होती है तो ईडिपस क्या करता है, ईडिपस उसके ब्रोचेस लेता है और अपने आप को अंधा कर देता है। ये एक्ट जो है सेल्फ पनिशमेंट का था, उसके रियलाइजेशन का था। उसको जो सच्चाई पता चली, जो गिल्ट में वो है, उसकी वजह से वो अपने आप को पनिश करता है। अब ईडिपस ब्लाइंड भी है और ब्रोकन भी है, हार्ट ब्रोकन भी है। और वो क्रियन को बोलता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो, थीप से निकाल दो, एग्जाइल कर दो, क्योंकि उसकी वजह से लायस जो है उसकी डेथ हुई थी। ईडिपस अपने बच्चों को अलविदा कहता है, क्योंकि अब उनके वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाएगा, उनका फ्यूचर जो है कैसा होगा उसे नहीं पता, और सिटी को छोड़ देता है। यहीं पे जो प्रोफेसी थी वो फुलफिल भी हो जाती है। मोस्ट ट्रेजिक मैनर, ईडिपस का जो डिपार्चर था उस सिटी से, वो उसके रेन का, उसके रूलिंग का एंड था, कि प्रोफेसी का फुलफिलमेंट था। अब क्रियन जो है लीडर बन जाता है वहाँ का, प्रॉमिस करता है कि वो ईडिपस के बच्चों का ख्याल रखेगा, थीव्स की हमेशा सुरक्षा करेगा। जो कॉरस होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो डिस्कस करने लग जाते हैं फेट के बारे में, डेस्टिनी के बारे में, लाइफ की परेशानियों के बारे में, सफरिंग के बारे में, अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में, कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको कहानी समझ में आई हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।